जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं किस चैप्टर की? समास के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए जोरदार तरीके से एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक मैं देख लेता हूं कौन कौन लाइव आ गया है। चलिए सभी लोग लाइव आ गए हैं? दिख नहीं रहा कितने लोग आए हैं? हाँ दिखने लगा। प्रदीप पाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। एल के मौर्य गुड मॉर्निंग सर। आप प्रयागराज में कहाँ से लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं? बच्चा मैं प्रयागराज से नहीं, भदोही जिले से लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं अपने स्टूडियो से। इंजीनियर अनुज कुमार गुड मॉर्निंग सर। सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग, ठीक है? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पहले लाइक करिए सब लोग। कृष्ण मोहन गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग लाइव आ गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आज का मोटिवेशन है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। क्या बन जाए? निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि इस कदर मिसाल बन जाए। ठीक है, क्या बोला कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, आज का बढ़िया मोटिवेशन था। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक और है जो कि मेरा फेवरेट है। राख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, राख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है, अनीता चौधरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर जी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग प्रणाम। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताते चलिए आंसर। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए इसमें क्या दिख रहा है बच्चा? अनु उपसर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनु उपसर्ग दिख रहा है कि नहीं बाबू भैया? इसमें अनु उपसर्ग दिख रहा है। तब मैंने आपको बताया था जिसका प्रथम पद, जिसका पूर्व पद उपसर्ग होगा, प्रधान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह मिल जाए, जिसमें कारक चिन्ह मिले, कारक चिन्हों पर आधारित प्रश्न को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि जिसमें दोनों पद गौण होकर के, दोनों पद गौण होकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही अंग होता है। आप कह सकते हैं इसका भी पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेष विशेषण तथा इंजीनियर अनुज कुमार सेकंड का डी। अरे फर्स्ट कहां है भाई? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहां है? तो डायरेक्ट सेकंड नंबर से है भैया। इसमें क्या कहा गया है कि कर्मधारय समास में इसमें विशेष विशेषण तथा उपमेय उपमान की तुलना पाई जाए, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसका बताइए आंसर। पहले ये देख लीजिए आया कहां है। यूपी पीजीटी एग्जाम में आया है। मैंने संधि का प्रैक्टिस सेट बनाया है, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर सन 2021 का ही क्वेश्चन डाला है, तो उसको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। चलिए क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है बाबू? देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमें? यथा उपसर्ग दिख रहा है। यथा उपसर्ग, यथा उपसर्ग दिख जाए हमें, जहां पे यथा संभव, यथा शक्ति ये सब दिख जाएगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा भैया, क्या होगा? यथा संभव, यथा शक्ति सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है बाबू? अव्ययी भाव समास है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिख गया अव्ययी भाव समास।
मैंने आपको द्वंद्व में बताया है, द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व में जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया था कि बाबू द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्या आपको तीनों भेद का नाम पता है? तीनों भेद का नाम कोई बता सकता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था कारक चिन्हों पर आधारित होता है, कारक चिन्हों पर आधारित होता है। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिसमें विशेष विशेषण बताई जाए, विशेष विशेषण एवं किसी का किसी से तुलना किया जाए, किसी का किसी से तुलना किया जाए, किसी तुलना किया जाए, उसमें क्या होगा? उसमें बाबू क्या होगा? कर्मधारय समास। तो हमारा आंसर क्या सही है? हमारा आंसर सही है कौन सा? अव्ययी भाव समास सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए बाबू, चलिए जल्दी करिए, आंसर बताइए। चलिए किसी का प्रदीप पाल फिटमैन 3 का डी, शाबाश। आशीष यादव, चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर जल्दी जल्दी बताइए। रातों रात में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया है जहां पे शब्दों की लगातार आवृत्ति हो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा अव्ययी भाव समास। रातों रात ऐसे करेगा, फिर भी वही चीज, अगर ऐसे लिखेगा, देखिए इसका भी मतलब होता है रात ही रात, रात ही रात। इसका भी मतलब वही होता है रात ही रात, इसका भी मतलब वही होता है रात ही रात। बाबू देखिए इसमें मैंने आपको बताया था जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो जाए, जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो जाए, जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो जाए वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। किसी का आंसर आया था 4 का सी, प्रदीप पाल, गुड बॉय। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दोनों पद प्रधान होने चाहिए। ठीक है, इसमें एवं या आदि और से दोनों पद जुड़े होने चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सब्सक्राइबर 600 पूरा करवा दीजिए, आप लोग नहीं करवा पाए ना। अभी कितने हुए हैं? 589, 11 सब्सक्राइबर अभी बाकी हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बच्चा कारक चिन्ह दिखना चाहिए, वहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास बच्चा तुलना दिखे या विशेषता बताई जाए, या विशेषता बताई जाए, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास, उसे कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? शब्दों की आवृत्ति। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? हमारा आंसर सही है अव्ययी भाव समास। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। धीरे धीरे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया धीरे धीरे का मतलब होता है शब्दों की आवृत्ति, धीरे धीरे का मतलब होता है शब्दों की आवृत्ति हुई है, अर्थात अव्ययी भाव समास इसमें है। किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत भैया? एल के मौर्य 4 का सी। 5 का बताओ बच्चा, 5 का, 5 का एल के मौर्य, 5 का भी, गुड बॉय। 6 का बताओ, 6 का, 6 का जल्दी से आंसर बताओ आप लोग। 6 नंबर का आंसर बताओ, जल्दी करो, 6 नंबर का आंसर बताओ, 6 नंबर का आंसर बता दो। छह नंबर का आंसर बताओ बाबू, 6 का बी। चलिए, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, यानी कि हाथों हाथ, भाई थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, हाथ ही हाथ,
हाथ ही हाथ, क्योंकि आज बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। हाथ ही हाथ होता है अर्थात अव्ययभाव समास। कर्मधारय समास नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा और तत्पुरुष नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज प्रैक्टिस की तरह प्रैक्टिस होगी, आज बहुत तेज चलना है। राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार। राजकुमार को जब हम लोग विग्रह करेंगे, राजकुमार को जब तोड़ेंगे तो होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा। यानी कि हमें इसमें क्या दिख रहा है? तत्पुरुष समास का चिन्ह मिला है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा। इसमें बताइए उपयुक्त समास में चिन्हित कीजिए पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का मतलब होता है बाबू, मैंने आपको बताया है, पथभ्रष्ट का मतलब होता है, भ्रष्ट माने बेकार यानी कि भूल जाना, यानी पथ जब भूल जाओगे तो पथ से यानी रास्ते से अलग हो जाओगे, यानी कि इसमें अलगाव दिख रहा है, अलग हो जाओगे। से चिन्ह का प्रयोग यानी कि तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा बाबू? तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, एकदम प्रैक्टिस की तरह प्रैक्टिस करिए। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में आपको क्या दिख रहा है? तोड़ेंगे तो लिखेगा बैल के लिए गाड़ी, अर्थात इसमें भी हमें के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग मिल गया। आइए 10 नंबर देखिए, गंगा तट। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित में, रेखांकित ऐसे कर दीजिए, रेखांकित कर दिया जाता है। लीजिए रेखांकित हो गया। रेखांकित में क्या समास है? तो रेखांकित में बाबू क्या है? रेखांकित में क्या है देखिए, गंगा तट। गंगा तट को तोड़ेंगे तो गंगा का तट मिलेगा, गंगा का तट। क्या मिलेगा? इसमें संबंध बता रहा है तो का चिन्ह का मिला है यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होगा आंसर? देखिए क्या है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगनचुंबी का मतलब होता है बहुत ऊपर, गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब होता है बाबू गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है भैया, गगन को चूमने वाला अर्थात हमें क्या दिखा है? हमें दिखा है को चिन्ह, अर्थात हमें यहाँ पे क्या दिख गया? कौन सा तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास है। अभी देखिए एकदम यूपी SSS एग्जाम में पूछा है, एक भी क्या कर रहा है बाबू? इसमें एक भी अभी तक यूपीएसआई का नहीं आया है, इतना एक भी तत्पुरुष समास के अंदर का भेद नहीं पूछा है, ना द्वंद्व समास के अंदर का भेद पूछा है। आपके सामने है, अभी तक एक भी पूछा है क्या? नहीं पूछा है। 11 का भी, 12 चल रहा है। चलिए 12 का बताइए। 12 देखिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मदमाता, मदमाता में क्या है? मदमाता। एक बात बताइए, क्या इसका अर्थ आपको पता है? चलिए नहीं पता है, हम आपको सिखाते हैं। इसमें कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है, ना कोई अव्यय दिख रहा है, ना आपको गंगा नदी का नाम दिख रहा है, ना किसी नदी स्पेशल का नाम दिख रहा है। इसको काट दो। कर्मधारय का किसी की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। क्या इसमें 2 ठो योजक चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा है। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। किसी कोई दिक्कत? मद के लिए माता। चलिए मद माता, मद की माता। मृग नयन, देखिए मृग नयन, मृग नयन का मतलब होता है बाबू मृग नयन। क्या इसमें तुलना हो रही है क्या? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन या मृग की तरह नयन, मृग के समान नयन। तुम्हारा नयन मेरे तरह है, तुम्हारा नयन मेरी अखियों की तरह है, यानी कि तुम्हारा नयन मेरे तरह है, अर्थात तुलना हो रहा है। माने किसी का जो ना आंख है वो हो मृग हिरण के समान है। हिरण की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, हिरण की आंखें बहुत अच्छी होती हैं बाबू। मृग के समान है अर्थात इसमें कौन सा समास दिख गया हमें? इसमें तुलना दिख गया। क्या होगा? कर्मधारय हो गया। ठीक है, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा इसमें, और क्या है इसमें? अव्ययभाव नहीं होगा। इसका आंसर बताइए। त्रिवेणी, इसमें देखिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 3 वेणियों, त्रिवेणी, त्रिवेणी।
अब देखिए इसमें आपको संशय नहीं करना है, क्या इसमें आपको कहीं अगर आपको लगे कि वेड़ी कोई नदी होती है, नहीं, वे इसमें कहीं पे भी आपको अव्ययी भाव समास दिखा है क्या? नहीं। त्रिवेणी तीन दिख रहा है और किसी में भी नहीं आता है, और किसी में भी नहीं आता है, द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए तेजी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास है, हमें क्या ढूंढना है? हमें बहुब्रीहि समास ढूंढना है। त्रिभुज में देखिए तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज में क्या कहता है? तीन भुजाओं का समूह। क्या तीन भुजाओं का समूह जो होता है उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे क्या बाबू कि बहुब्रीहि समास? उसे हम नहीं कहेंगे। ये जो दशानन है, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके यानी कि मुख जिसके, उसे अर्थात रावण, हम कहेंगे क्या इसको? इसको तो हम लोग बहुब्रीहि समास कह देते हैं, इसको हम लोग द्विगु समास कह देते हैं। क्या इसको हम कहेंगे क्या? नवरात्र, नवरातों का समूह, नवरातों का समूह, नवरातों, ये तो लिखा है बच्चा, नवरातों का समूह, इसे हम कहेंगे क्या बाबू? इसे भी तो हम लोग द्विगु समास कहते हैं, इसे द्विगु समास कहते हैं, इसे भी द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह। एक बात बताइए बाबू, इसमें रावण दिखा, हमारा आंसर क्या सही है? यही है बहुब्रीहि समास। 10 है आनंद जिसके, दोनों 10 भी बेवकूफ, आनंद भी बेवकूफ, दोनों मिलकर के रावण का संकेत कर रहे हैं, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा रावण, अर्थात दशानन अर्थात रावण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को तेज तो नहीं लग रहा है? किसी को तेज तो नहीं लग रहा है? 15 नंबर, 16 नंबर के 12 सिंगा, 12 सिंहों का समूह, 12 सिंहों का समूह, 12 सिंहों का समूह। इसमें क्या दिखा हमें बच्चा? इसमें हमें दिखा, देखिए 12 सिंगा, इसमें कहीं पे भी आपको द्विगु दिख रहा है क्या? अर्थात इसके पूछने का अर्थ है कि यह 12 द्विगु नहीं पूछ रहा है। 12 सिंह, 12 सिंह है जिसके, 12 सिंह है जिसके, 12 सिंह है जिसके, 12 है सिंह जिसके, सिंह जिसके, अर्थात इसमें हमें दिख गया क्या बाबू? इसमें हमें दिख गया बहुब्रीहि समास। क्या है इसमें? बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास है। देखिए सुलोचना का मतलब होता है सुलोचना, सुंदर नेत्र, सुंदर लोचन है जिसके, लोचन है जिसके, है जिसके, अर्थात नारी, अर्थात नारी। भाई इस सुंदर आंखों को देख करके आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। जिस दिन उसे आंखों में 7 सेकंड से ज्यादा देखेंगे ना, उस दिन आपके लिए खतरा मंडराएगा। भैया चंद्रभाल, चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा है ऊपर जिसके यानी सर पर जिसके, अर्थात चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात सभी में क्या दिख रहा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, सभी में क्या दिख रहा है? बहुब्रीहि समास। चलिए कौन सा शब्द क्या है भैया बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणा पाड़ी, दो माता, दो माताओं का समूह, ये तो होगा नहीं। लाल पीला होगा नहीं। विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, ये है तत्पुरुष। लाल पीला कर्मधार है, ये हमारा क्या है भैया? वीणा पाड़ी अर्थात सरस्वती, अर्थात बहुब्रीहि। ठीक है बाबू, हमारा आंसर क्या सही होगा? वीणा पाड़ी। चलिए
समास का अर्थ बताइए, समास का अर्थ जल्दी से बता दीजिए। समास का अर्थ होता है बाबू, समास का अर्थ होता है संक्षेप। मैंने आपको पहली लाइन यही बताया था, संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षेपीकरण या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण मैंने आपको बताया था। या क्या बताया था, संक्षिप्तीकरण मैंने आपको बताया था। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 19 का आंसर बता नहीं मैं, क्या होगा, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर बता रहे हैं। हाँ, इंजीनियर अनुज 19 के, अनीता चौधरी 19 से, 20 चल रहा है। 20 बताइए, यथाविधि। मैंने आपको देखिए बताया था, जहां पे आपको यथा दिखे, जहां पे आपको यथा दिखे आंख बंद करिएगा, मारिएगा अव्ययीभाव समास। आंख बंद करिएगा, मारेगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि यथा उपसर्ग है, क्योंकि यथा उपसर्ग है। सॉल्व करने का तरीका देखते चलिए। यूपी कांस्टेबल में एक प्रश्न पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल सन 2006 में, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास, या देखो मैंने भी गलती किया, नहीं है। क्या है बाबू, यही चीज उठा करके यहां पे लिख देता, कौन सा समास नहीं है। हम लोग है समास देखते तुरंत मारते कौन सा समास प्रति, तुरंत प्रति मार्क चले जाते। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, क्या नहीं है। देखिए यथाई, इसमें हमें यथा मिल गया, क्या मिल गया, यथा, यानी कि ये है। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिमास, हर एक मास, यानी कि ये अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन, हर एक दिन, यानी कि ये तीनों जो हैं ये हैं अव्ययीभाव समास हैं। देखिए अब बच्चा क्या, आय व्यय, आय व्यय जो है बाबू ये है द्वंद्व समास, आय और व्यय। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा, हमारा आंसर सही होगा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। तो इन लोगों को हम मिटा देते हैं ऐसे, हम सब कुछ सीख गए हैं बाबू, अब समझ गए आप लोग, अब हम बोर्ड चलाना सीख गए हैं। चलिए हमारा आंसर क्या सही है, ये वाला। आजन्म, आजन्म, आजन्म का मतलब होता है आजन्म, जन्म लेने तक या पूरे जन्म तक, अर्थात इसमें हमें क्या है, बहु अव्ययीभाव समास है, आ उपसर्ग है इसमें। ठीक है, निर्विवाद, निर्विवाद में दिख रहा है आपको, निर्विवाद, आप निर्विवाद, जब मैं आपको संधि पढ़ा दूंगा ना तो आप एकदम कभी तब आपका गलत नहीं होगा। निर्विवाद, इसमें हमें क्या दिखा, ये है उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग मिल जाए वो क्या होगा भैया, वो क्या होगा बाबू, वो होगा अव्ययीभाव समास। एक बात बताइए, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए पहले आप लोग, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज जान लीजिए बहुत 70 से 75 क्वेश्चन है आज, अभी हम लोग 23 क्वेश्चन पहुंचे हैं, 25 मिनट बीत चुका है। हाँ चलिए, मालगाड़ी, मालगाड़ी शब्द जो होता है मालगाड़ी, मालगाड़ी का मतलब होता है माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, अर्थात मेरे भाई, अर्थात माल के लिए गाड़ी। इसमें तो इसका विग्रह पूछिए, कैसे विग्रह करेंगे। ठीक है, चलिए रसोई घर का मतलब होता है बच्चा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें। अब पूछा क्या है इसमें, तो पूछा है डायरेक्टर तत्पुरुष समास बताना है, अव्ययीभाव नहीं होगा, द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है। ठीक है, नेत्रहीन किस समान
किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन, 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 नेत्रहीन। अब देखिए इसमें क्या करा है, नेत्रहीन का मतलब है कि वह नेत्र से अलग है, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, यानी उसके पास नेत्र नहीं है। हमें क्या मिला? अलगाव मिला। तत्पुरुष समास है इसमें। किसी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। सॉल्व जैसे कर रहा हूं वैसे करिए। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न का मतलब होता है बाबू, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न का मतलब होता है ध्यान में मग्न। क्या होता है? ध्यान में मग्न होता है। क्या होता है भैया? ध्यान में मग्न। ये देखिए यूपी पीजीटी सन 2000 ध्यान में मग्न, इसमें क्या हमें मिला? तत्पुरुष समास मिला, क्योंकि इसमें में कारक चिन्ह मिला है। अगर पूछ ले कौन सा तत्पुरुष समास, तो आप कहिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है? मुंहतोड़, मुंहतोड़ शब्द में क्या समास है? मुंहतोड़, मुंहतोड़ में क्या अव्यय भाव दिख रहा है क्या? नहीं। क्या संख्या दिख रहा है क्या? नहीं। मुंह तोड़ने वाला, यानी मुंह को तोड़ने के लिए, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने के लिए। या तो क्या मुंहतोड़ शब्द में, या जिसे कहते मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ने के समान, क्या बोले? तब आप कहिएगा कर्मधारय समास, तब आप कहिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तब उसमें आप तत्पुरुष समास मत कहिएगा। ठीक है, मुंह तोड़ने के समान, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मुंह तोड़ जवाब यानी कि जिस समान मुंह तोड़ा जाता है उसके समान जवाब दिया जा रहा है। मैं पत्थर के समान जवाब दिया जाए, मार दे तुम्हारे मुंह से फूटिन जाए, और ये खान मारब पत्थर दे मुंह फूटे, हाँ, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास नहीं कहेंगे। गौशाला, अरे ये क्या हो रहा भाई? गौशाला, गौशाला का मतलब होता है मेरे भाई, गौशाला, इसमें क्या लिख रहा है? गायों के लिए शाला, गायों, गायों के लिए शाला। जैसे मैंने बताया रसोई घर, शाला यानी रहने का स्थान, जैसे पाठशाला हम लोग कहते हैं, तो इसमें हमें क्या मिला? गायों के लिए। इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास। एकदम इजी तरीके से आपको आ रहा है, नहीं आ रहा? मन माना, मन माना, मन माना, मन से माना, मन चाहा, मन से चाहा, मन से माना, मन से, मन मौजी, मन से मौजी, मन से मौजी। ठीक है, शोकाकुल, शोक से, शोक से आकुल, यानी कि से क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा बताइएगा, तुरंत हम रिवर्स करेंगे यार, धीरे हो जाएंगे। वनवासी, वन, वन में वास करने वाले को कहते हैं वनवासी, वनवासी, वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला या रहने वाला, वन में वास करने वाला। ठीक है भैया, वन में वास करने वाला अर्थात तत्पुरुष। पीतांबर, देखिए पीतांबर में दो ठो होता है बाबू। पीतांबर में पीतांबर का दो ठो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। अभी मत कहिएगा का कृष्ण भर पीला पहनत रहे। पीतांबर का एक और होता है, पीला है वस्त्र जो, पीला है वस्त्र जो, पीला है वस्त्र जो, इसका मतलब है कर्मधारय। ठीक है, इसका मतलब है कर्मधारय और इसका मतलब है बहुब्रीहि समास। मैंने आपको एक स्टार लगा के नोट लिखवाया था, समासों का राजा,
समासों का राजा बहुब्रीहि समास होता है। समासों का राजा बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात एक बात अब बताइए, जहां पे राजा उपरजा साथ में आएंगे तो आप किसको प्रायिकता देंगे? तो हम लोग प्रायिकता देंगे बहुब्रीहि समास को। चलिए, घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है काला बादल, काला बादल। अगर यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि देगा तो हमें क्या मारना है? बहुब्रीहि या कर्मधारय। बहुब्रीहि है तो हमें बहुब्रीहि ही मारना है, कर्मधारय नहीं मारना है। सज्जन, सज्जन, सज्जन मतलब होता है अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। यानी इसमें क्या दिख रहा है? आदमी अच्छा है, विशेषण दिख रहा है बाबू, इसमें विशेषण दिख रहा है। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। क्या है बाबू? कर्मधारय समास है। हाथों हाथ, ये तो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि हाथ ही हाथ होता है। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी, भुज दंड, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। कुर्सी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? तत्पुरुष समास दिख रहा है। भुज दंड में क्या है भैया? कर्मधारय है, कर्मधारय है, दंड के समान भुजा। चलिए, नील गाय में क्या दिख रहा है? नीला गाय। क्या दिख रहा है भैया? नीला गाय हमें दिख रहा है। हमें क्या दिखा इसमें? हमें इसमें दिखा भैया विशेषण दिखा है। तो विशेषण का मतलब क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। नील कमल, भैया इसका मतलब क्या होगा? नीला कमल। नीला का मतलब क्या होता है? विशेषण। और जहां पे विशेषण दिखे वहां पे कर्मधारय। किसी को दिक्कत भैया? किसी को दिक्कत हो बताते चलिए हमें। एक बार आप लोगों को कमेंट हम देख लेते हैं। इंजीनियर 37, अरे 39 चला है। 37 का है, अनीता चौधरी 37 का सी, एल के मौर्य। सिर्फ 4 लोगों का आंसर आ रहा है। आज यूपीएससी कहां गया? अच्छा देखिए, आज यूपीएससी का एक को कमेंट आया नहीं आया? यूपीएससी, आज तो यूपीएससी लगता कहीं गया है। अच्छा, अनीता का मैसेज आ रहा, कमेंट आ रहा है, अनुज का आ रहा है, एल के मौर्य का आ रहा है, और किसी का? प्रदीप पाल फिटमाइंड कहां गया? वो तो कहीं चला गया होगा, उसको तो हम समझ चुके हैं, वो पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं है। बस आएगा स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देख लेगा, हाँ सर जी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद चला जाएगा। आज आशीष कुमार का भी मैसेज नहीं आ रहा, ना कमेंट आ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है आज। कृष्ण मोहन तो भाई सिर्फ एल के मौर्य पढ़ रहा है। हल्के में ना लीजिएगा इन सब क्वेश्चनों को, ये भाई सिलेक्शन देने के लिए यही सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बार बार बताया। देखिए बार बार नया नया क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि उसमें डिबेट होने का चांस होता है। तो इसलिए जो पेपर वाला होता है वो चालाक इंसान होता है, जो पेपर बनाता है वो बहुत ही माइंडेड होता है, वो पुराने क्वेश्चनों को उठा करके पेपर में रख देता है। जरूरी नहीं है कि आपके पुलिस में पुलिस का ही पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन आए, एसआई का आ सकता है, जीडी का आ सकता है, यूपी 888 पेट का आ सकता है, 888 एग्जाम में किसी का भी आ जा सकता है, टेट का आ सकता है, पीजीटी का आ सकता है, टीजीटी, पीजीटी में भी तो सरल क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। तो जो आपके लेवल का क्वेश्चन होगा वो उठा करके डाल देगा। तो अब सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है हर एक पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया जाए, तो हमें लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए,
देखिए अगर ना हो ना सिलेक्शन तब आप हमें कहिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, अब हम लगवाते तो आप लोग लगाना नहीं चाहते। हाँ, मैं जब लगवाता हूं तो आप लोग लगाना नहीं चाहते। बताइए। चलिए, चौराहा, चौराहा में क्या दिख गया आप लोगों को? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह का मतलब होता है चार राहों का समूह, अर्थात द्विगु समास। अर्थात चार राहों का समूह कहीं दिख रहा है? चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। ये तो सेम लिख दिया है यार, ये वाला और ये वाला सेम लिख दिया है। चार राह, ये तो चार राहों का हार नहीं है। चार, इसी में से कोई एक मार लीजिए, कोई एक मान लीजिए। चार राहों का समाहार एक ही चीज दिख रहा है हमें, ये समाचार है भाई, समाचार है, समाहार। देख लीजिए, छोटी सी गलती होती है। अब देखिए ये कितना कितना ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये, इसमें कोई भी हो। देखिए मैं जब देख रहा हूं, देखिए इसमें क्या है? चार राहों का हार, ये तो मैंने देख लिया गलत। समाहार मिलाने में समाचार है, ये गलत हमको नहीं दिख रहा था। क्या होगा? चार राहों का समाहार। ठीक है, पेपर में एकदम सावधानी पूर्वक सॉल्व करना। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है तो किसका होता है? द्विगु समास का होता है। ठीक है, जो एकदम इजी सवाल पूछे तो उस पर डिबेट नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। इसमें तो डिबेट करना ही नहीं यार। जब त्रि दिख गया, चतुर्थ दिख गया, पंचभुज दिख गया, सतभुज दिख गया, खटभुज दिख गया, तो उसमें द्विगु समास मार देना है। संख्या दिखने के बाद किसी स्पेशल नदी का नाम ना दिखे तो आप लोग द्विगु मार दीजिएगा। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर, नवग्रह हमारा आंसर है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। अब कुछ लड़का कहेगा गुरुजी चारों ऑप्शन बताया करिए। माता पिता में द्वंद्व समास, क्योंकि माता और पिता होता है। पीताम्बर में आप मारेगा बहुब्रीहि समास। चारों ऑप्शन जान करके अचार डालेगा। चारों ऑप्शन जब पढ़ेगो भाई तब न जानोगे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास में क्या है? यथासंभव, ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति। देश विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश, ये है भैया द्वंद्व समास। फिर पीताम्बर क्या है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास कहां है? देश और विदेश। ठीक है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व। जब दोनों प्रधान होते हैं तो एक धुड़ुम धुड़ुम दूसरे से द्वंद्व करते हैं, ताकि हम प्रधान बनब तू कहे हम प्रधान बनब, तो द्वंद्व का होगा युद्ध होगा ना, तब होगा आ तो का हम प्रधान बनवाई थी। होता नहीं होता है? अरे अपने गांव में देखिए भाई, प्रधानी बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, कहते हैं भैया हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे, हम ही कोर्ट दिया। इसमें से कोई प्रधानी का किसी के घर लड़े हैं? कोई बताइए कमेंट में। द्वंद्व समास है, द्वंद्व करने वाले समास। आज कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। वीर पुरुष में क्या है? कर्मधारय समास। देखिए एकदम आसानी से कर्मधारय। अगर आपके मन में यह चल रहा हो कि जहां पे योजक चिन्ह दिखेगा वहां पे हम मारेंगे द्वंद्व समास, तो गलत हो जाएगा भैया। देखिए रातों रात का क्या है? शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति। देखिए आवृत्ति, मैंने आपको बताया है कि आवृत्ति होगी तो उसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, देखिए दिन दिन तो अव्ययी भाव समास होगा। आज और कल मार खाओगे आप लोग, आज और कल। जहां पे और दिख जाए वहां पे आप मार लीजिएगा द्वंद्व समास, आज और कल। कैसे अलग करना है देखा आप लोगों ने ना, कैसे अलग करना है देखा। देख लीजिए कहां पे आया क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में आया है। कहां पे आया है?
यूपी पीजीटी में जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, जय और पराजय। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। धनुर्वाण, धनुर्वाण का मतलब होता है बाबू, धनुर्वाण धनुष और बाण। क्या होता है? धनु और, धनुष कर दीजिए अच्छा लगेगा, धनुष और बाण। अर्थात हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास है। माता पिता में द्वंद्व समास, त्रिलोकी, जलचर, लंबोदर। लंबोदर भैया जलचर में जल में रहने वाला, जल में जल में चरने वाला, त्रिलोकी तीन लोकी, तो लंबोदर लंबा है उधर, लंबा है उधर, जल्दी से इसको लिख दें, लंबा उधर, अर्थात गणेश जी। साफ साफ यही दिख रहा है। जलचर में जल में रहने वाला, जल में चरने वाला, त्रिलोकी तीन लोगों का समूह। मृत्युंजय, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? देखिए इसमें द्विगु दिख रहा है? नहीं। इसमें द्वंद्व दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें भैया मृत्युंजय में दिख रहा है कर्मधारय दिख रहा है क्या? कोई विशेषण दिख रहा है क्या? मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात क्या कहलाता है? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीता है जिसने। कमल नयन, कमल नयन कौन है? कमल नयन किसे कहा जाता है? कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका, कमल के समान नयन है जिसका। देखिए कमल के समान नयन, कमल नयन का मतलब होता है बच्चा कमल के समान नयन है जिसका, कमल के समान नयन है जिसका। किसका है? आप लोगों में से किसी का? कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात भैया श्री कृष्ण को कमल नयन कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण को कमल नयन कहा जाता है। अर्थात हमें दिखा, हमें क्या मारना है? बहुव्रीहि समास। 50 का नंबर किसी का आया था? 50 का सी, शाबाश अनीता, अनुज, पढ़ने में सब तेज हो गए हो भाई। चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण के, कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, अर्थात इसमें होगा कर्मधारय समास। सप्तर्षि, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, अर्थात द्विग समास। देखिए 7 जहां पे दिखा वहां पे गंगा नदी का नाम नहीं दिखा, यमुना नदी का नाम नहीं दिखा, किसी भी नदी का नाम नहीं दिखा। सर जी आप पहले क्वेश्चन लेकर साइड हो जाएगी, साइड हो जाएगी। चल अच्छा साइड हो गई मैं। बस कृष्ण और सुदामा क्या थे? गुरु भाई थे। जल्दी बता दो भैया लोग, जल्दी बताओ। अब तो मैं साइड हूं ना, क्वेश्चन दिख रहा है और कहां पूछा है देख लो, यूपी नेट में पूछा है, यूपीएनटी लिख दिया टाइपर। अरे एल के मौर्य मैं बगल हो गई, अब तो बता दो। किसी का आया आंसर? एल के मौर्य 52 नहीं, ये देखो किसका नंबर है, देखो
जल्दी करो बताओ। 53 नंबर। यल के मोरे 52 नहीं 53 बताओ। एक लोगों का आया आंसर इंजीनियर का, 53 का सी। और कोई? बस बगल करवाते हो, आंसर नहीं बताते आप लोग। तो कहोगे सर बगल हो जाया करिए। हाँ यल के मौर्य जी, यल के मौर्य का नाम हो सकता है क्या लव कुश कुमार मौर्य? एम आई राइट? चलिए यल के मौर्य नहीं दिख रहा है, नहीं बता रहा। देखिए आप बताते, कृष्ण और सुदामा क्या थे भैया? गुरु भाई थे। क्या थे? गुरु भाई थे। तो इसमें अव्यय भाव दिख रहा है क्या आपको? नहीं। क्या इसमें बहुब्रीहि दिख रहा है क्या आपको? नहीं। क्या इसमें गुरु और भाई दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो इसमें क्या होगा बच्चा? तत्पुरुष समास। लड़की चौलड़ी पहने है। ये चौलड़ी क्या होता है यार? चौलड़ी क्या पहना जाता है? चौलड़ी पहने हैं। चौलड़ी में रेखांकित है, रेखांकित में समास बताइए। तो चार लड़ियों का समूह, चार लड़ियों का समूह, उसे क्या कहते हैं? चौलड़ी। अरे जो घघरा मतीन होता है उसी को कहते हैं चौलड़ी, जिसमें चुन्नन दिया होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में होगा, इसमें देखना ही नहीं है, आराम से तुरंत अव्ययी भाव समास में मारना है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, यूपी नेट में भी पूछा है, तो इससे तो हम उबिया गए। यथाशक्ति, यथासंभव, यथा शीघ्र, इस सबसे तो हम उबिया गए हैं एकदम। ये देखिए यूपी पीजीटी में पूछा है, हिंदी एग्जाम 2021, दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, अर्थात बाबू द्विगु समास। ठीक है। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा, बस के द्वारा दिख गया, बस छोड़ दो, के द्वारा यानी तत्पुरुष। प्रतिमान, प्रतिमान इसमें दिख रहा है हमें प्रतिधन मान, प्रतिधन मान, इसमें हमें क्या दिख गया? उपसर्ग दिख गया। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग कहता है मैं अव्ययी भाव समास हूं। मैं क्या हूं? मैं अव्ययी भाव समास हूं। रसोई घर, इसमें कहता है रसोई के लिए घर, ये तो अभी बताया, जस्ट अभी बताया था कुछ देर पहले। रसोई घर के लिए, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। शब्द सोच लो इतने में, जब मैं चौमासा, चार मासों का समूह, चार महीनों का समूह, पीतांबर, इसमें बहुब्रीहि दिख रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव जी। जल्दी जल्दी आंसर बता दे चलिए। बहन भाई, बहन भाई का मतलब होता है बहन और भाई। आप सभी लोग मेरे क्या हैं? बहन भाई। ठीक है।
भर पेट, पेट भर कर, भर पेट का मतलब होता है पेट भर कर, यानी पेट भर कर, अर्थात इसमें अव्ययी भाव समास है। क्या है बाबू इसमें? इसमें अव्ययी भाव समास है ऑप्शन में। ठीक है, किसी को दिक्कत चल रहा है बताते चलिए हमें। एल के मोर 63, मैं तो 65। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम का मतलब उत्तम, नरों में उत्तम, यानी कि कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास बाबू? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या तत्पुरुष समास दिख रहा है इसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, यानी धन से अलग है वो, अपादान तत्पुरुष समास। एकदम भेद भी जानते रहो एकदम। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल, इसमें और चिन्ह दिख गया हमें, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, अर्थात इसमें क्या है? द्विगु समास है। ठीक भैया, क्या है इसमें? द्विगु समास है इसमें। किसी कोई दिक्कत? कमेंट देख लीजिए। आज इंडिया पाकिस्तान मार देंगे अभी ना। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान का मैच है। अरे उसमें मैच क्या होना है? इंडिया जीत जाएगी, कंफर्म है। 67 का है, 68 का है। आज इंडिया पाकिस्तान का सही मैच है क्या? चलो, कई वजह से आएगा, मैं भी देखूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चा? जिसमें कारक चिन्ह मिल जाए। देखिए इसमें क्या है? यज्ञ देवी, यज्ञ देवी नहीं होता है। आज जन्म, अव्ययी भाव समास। ग्रामवासी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। देखिए इसमें हम सोच लो क्या गलती हुई हमसे, हमने तत्पुरुष समास है कहा है, यही गलती ना करो। देखो कैसे छुपाया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? हम लोग कम से कम 2 से 3 गलती करते हैं नहीं देखने में। सही बात है ना? राजकुमार में क्या है? राजा का कुमार, राजा का कुमार, अर्थात इसमें है यज्ञ देवी, यज्ञ की देवी, यज्ञ की वेदी, यज्ञ देवी होगा यार, यहां पे देवी होगा, यज्ञ की देवी। ग्रामवासी, ग्राम के वासी या गांव के वासी, ग्राम के वासी। आज जन्म मैंने कहा था जन्म तक, इसमें आ उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? आ उपसर्ग। यानी हमारा आंसर क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दो द्वंद्व समास, जिसमें युद्ध लड़ा जाए, प्रधान बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। है कहीं द्वंद्व समास? हाँ यहां पे है। एक बात बताओ, महाजन शब्द में कौन सा समास है? जनों में महान है जो, जनों में महान, महान। क्या इसमें आपको कहीं भी कर्मधारय दिख रहा है तो मार दीजिए उसमें। महाजन का मतलब महान है। वज्रपाणी, वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में वज्र होता है? वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात अर्जुन के पापा। वज्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। कहां पे है बहुव्रीहि?
समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास? भरपेट में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए अब थोड़ी सी आपसे बातें कर ली जाए। क्या आपको आज का क्लास सही लगा? 73 क्वेश्चन कराए गए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। मेरा वादा है कि एक मिक्स सीरीज लाएंगे हम समास का, उसके बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। तो अब आप लोग बताइए। अंकित दुबे, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में समाज से नहीं पूछेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, 3 से 4 महीना पढ़ लीजिए। अब बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, नौकरी नहीं लगेगी तो कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, आप लोग खुद समझिए। बाकी आगे आपकी इच्छा। मैं तो बस सजेशन देने की कोशिश करता हूं कि आप सजेशन लीजिए। जहां पे और कोई दिक्कत खाता वहां पे आप दिक्कत ना खाइए, आप मन लगा के पढ़ाई करिए, इधर उधर की बातें ना सोचिए, कहीं लड़ाई झगड़ा मत करिए। अपने आप को एकदम फोकस रखिए वर्दी की तरफ, एकदम वर्दी के लिए एकदम अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वर्दी भी अपने आप को आपके ऊपर समर्पित कर देगी। तो बच्चों मेरे, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम खूब खाइए, खूब सोइए, लेकिन खूब पढ़िए। पर सब कुछ प्रायिकता देना है आपको पढ़ाई पर। 3 से 4 या 5 महीने तक आपको पढ़ाई पर प्रायिकता देना है। जिस दिन आप प्रायिकता अपने आप से ज्यादा, अपने और कामों से ज्यादा अपने आप को, अपने पढ़ाई को प्रायिकता देंगे, उस दिन आपको वर्दी अपने आप को प्रायिकता आपके लिए दे देगी। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें। अभी रुके रहिएगा।